की बात करें तो वो एकमात्र जो चेहरा है वो है जगदीश वर्मा जी का जी। क्योंकि जगदीश वर्मा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और हमारा तो ये मानना है कि केशव आनंद जी के बाद में एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और सब जानते ही हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि समाज को, देश को आगे बढ़ा सकती है। वोट तो नगराना का बूथ दो, नगराना को अरे अब कल और बताएगा, अब हाँ पक्की बात है, बीजेपी वोट बताएगा, सबनों टिकट मिले वोट बताएगा बीजेपी का नगराना का में। तो के बारे में मैं बात करूं तो संगरिया विधानसभा क्षेत्र से जगदीश वर्मा एक ऐसा नाम है जो सभी को लगभग स्वीकार्य है और जिन्होंने इस प्रकार से आम लोगों के साथ में मिल करके जो आम लोगों के लिए सुलभता से जो उनकी पहुंच थी, कांग्रेस के अंदर ये पदाधिकारी थे, जिस प्रकार से गहलोत साहब के और बीडी कल्ला साहब के साथ में उनके संबंध थे, उसका फायदा उन्होंने वास्तव में संगरिया विधानसभा क्षेत्र को दिया है। एक कोई गुलाब बीजेपी की बिल्कुल गुलाब को हाँ गुलाब की रैली को साहब जनगणना का हिसाब सिस्टम हिसाब जे अगर देखे नहीं तो गुलाब की टिकट नहीं कटनी चाहिए। संगरिया क्षेत्र में है वो बेदाग और बढ़िया आदमी है जो फिलहाल वो जगदीश जी वर्मा है। उनके अलावा जगदीश वर्मा जी क्या कारण? उनकी छवि बहुत बढ़िया है एक तो, और जो भी काम करते हैं ठोस काम करते हैं। बीजेपी में जी बीजेपी जी गुरदीप छापिनी टिकट मिले ना मिलने की उम्मीद है। टिकट मिले पर मरनो है भाई, टिकट पलंद मिलिया तो बड़ा साल हो गया, बाबड़ी दो जो करती ना मुंह वाली खाती ना मिलिया तो ठीक है, मिलन दे विचार तो बीजेपी का नहीं अब वांगो मन था जिक्कनिया करे कांग्रेस जीत ए ले बे मान तो कांग्रेस सभी बीजेपी लिया वोट क्यों वोट दिया देख भाई बीजेपी की टिकट जो कृष्ण कुर्बान मिल गई, जनता एक तरफ हो चुना। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। संगरिया विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। आज हम संगरिया विधानसभा के एक बड़े गांव के अंदर नगराना के अंदर हम जो पहुंचे हैं। नगराना गांव के अंदर अब की बार चुनावी चर्चा करते हैं कि अब की बार जो चुनाव होंगे राजस्थान विधानसभा के लिए है, जो किस पार्टी का है जो यहाँ पे पलड़ा भारी रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का मुख्य तौर पर है जो यहाँ पे अब की बार मुकाबला है जो बन सकता है। हम मेरे साथ में गांव के लोग मौजूद रहेंगे, गांव के बीचों बीच चलने का हम प्रयास करेंगे। गांव की मैं आपको ये गांव का बीचों बीच उगाड़ दिखा रहा हूं। गांव का जो पंचायत घर है उसके सामने है जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लोगों से चर्चा करते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी से कौन सी पार्टी को है जो अब की बार ज्यादातर है जो पसंद किया जाए। तो नगराना की बात करें तो लगभग 6000 मतदाता है इस गाँव के अंदर बताए जाते हैं। 6000 मतदाता है जो अब की बार कौन सी पार्टी पे है जो भरोसा सबसे ज्यादा है जो जता सकते हैं। भाई साहब, चुनाव आ रहे हैं, चुनावों को लेकर क्या माहौल है जो गांव के अंदर बना हुआ है? नगराना गांव की बात करें तो अगर हम सबसे पहले चुनाव की बात करें तो जो कांग्रेस जो पार्टी है उसकी चर्चा जो है वो आम जोरों पर है जी। अगर हम पार्टी के अंदर अगर हम किसी अगर लीडर की बात करें तो वो एकमात्र जो चेहरा है वो है जगदीश वर्मा जी का जी। क्योंकि जगदीश वर्मा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और हमारा तो ये मानना है कि केशव आनंद जी के बाद में एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और सब जानते ही हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि समाज को, देश को आगे बढ़ा सकती है। तो मान के चले, आपको क्या लगता है जगदीश वर्मा में ऐसी क्या क्वालिटी लग रही है? जगदीश वर्मा जी में तो और भी नेता है उनके सामने, अभिमन्यु है। नहीं, नेता तो आप देखो, आप घर घर जाके पूछो लोगों से, समाज में जाके आप पता करो तो एकमात्र जो नाम आएगा वो जगदीश जी का नाम आएगा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है बीडी कल्ला साहब के आशीर्वाद से, गहलोत जी के आशीर्वाद से। और जो जन योजना है गहलोत साहब की, ये 2 साल से गहलोत साहब का जो योजनाओं का जो रथ है वो घर घर ढांड ढांड ये योजनाएं वो पहुंचा रहे हैं रथ के माध्यम से। तो लगातार 2 साल से ये चल रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह चुनावों की समीकरण गाँव में चल रहे हैं, आपके गाँव में अगर चुनाव हो जाते तो आपके गाँव में क्या रहने वाला है? बिल्कुल, आप पूछो लोगों से जाके पूछो, एकमात्र जो नाम है वो जगदीश जी का नाम है जी। और 40 सरपंच इनके, लगभग 40 सरपंच इनके साथ है क्योंकि ये शिक्षा में इन्होंने काम किया है। अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? दिलीप चिंपा। क्या काम करते हो? मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ और वर्तमान में जो भारतमाला यहाँ अमृतसर से जामनगर जो जा रही है उस संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। तो सर क्या कहना चाहोगे चुनावों को लेकर? चुनाव आ रहे हैं,
चुनाव में किस उम्मीदवार को ज़्यादातर पसंद किया जाएगा? कौन हो सकता है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? चुनाव में इस बार जिस प्रकार से सरकार के बारे में बात करूं मैं, तो सरकार ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने, जो गहलोत साहब ने अच्छा काम किया है, वो आम जनता के अंदर उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिस प्रकार की योजनाएं, जो चिरंजीवी है, बिजली के बिल है, किसानों के लिए बिजली है, इस प्रकार की जो जनहितैषी योजना है, उनका बहुत सकारात्मक असर है। और ऐसा लग रहा है भी इस बार ये मिथक टूट करके सरकार रिपीट होने वाली है। और कैंडिडेट के बारे में मैं बात करूं तो संगरिया विधानसभा क्षेत्र से जगदीश वर्मा एक ऐसा नाम है जो सभी को लगभग स्वीकार्य है, और जिन्होंने इस प्रकार से आम लोगों के साथ में मिल करके, जो आम लोगों के लिए सुलभता से जो उनकी पहुंच थी, कांग्रेस के अंदर ये पदाधिकारी थे, जिस प्रकार से गहलोत साहब के और बी डी कल्ला साहब के साथ में उनके संबंध थे, उसका फ़ायदा उन्होंने वास्तव में संगरिया विधानसभा क्षेत्र को दिया है। और जो मांग थी, लोगों की वर्षों से मांग थी, या इंग्लिश मीडियम स्कूल मान ले या संस्कृत विद्यालय मान लो, अध्यापकों की जो समस्याएं थी, स्थानांतरण के बारे में, इन्होंने जो भी लोगों ने मांग रखी, इनकी जो पहुंच थी, वो यथासंभव उन्होंने किया है। और बिना किसी रिश्वत के या पैसे के इन्होंने आम आदमी के काम किया है। इससे लोगों के अंदर इनकी छवि बहुत अच्छी है, और लोग चाहते हैं भी अगर जगदीश वर्मा को टिकट मिलती है तो इस बार बहुत अच्छा उनको वोट से जिता करके वो भेजेंगे। मैं हूं जयपाल स्वामी। हमारा मूल मुद्दा रहेगा मूल ओबीसी का, जिसमें संगरिया विधानसभा क्षेत्र से 81,000 से हमारी गिनती स्टार्ट होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी का इसमें कोई विशेष वो नहीं है, मूल ओबीसी का कोई कैंडिडेट होगा हम उसके साथ हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हूं ओबीसी मूल ओबीसी वर्ग से, तो मेरी पार्टी अगर यहाँ मूल ओबीसी को टिकट देती है संगरिया में या हनुमानगढ़ में, हम उसके साथ हैं। मेन बात मूल ओबीसी की है, और मूल ओबीसी का आज से नहीं है। मैं संगठन चला रहा हूँ, मेरे कम से कम 50 साथी हैं जो हनुमानगढ़ में मूल ओबीसी के। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा है पहले, अब उनके कार्यकाल से कितना क्या आपको लगता है? देखो, वो उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो किया है वो जनता बताएगी। उन्होंने कैसा, आज मान लो कोई बोलेगा कि ये आम आदमी पार्टी का उसके वो खिलाफ बोल रहा है। हालांकि बीजेपी के लिए तो मैं ये कह रहा हूँ, पूरे देश में सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं किया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लालचंद जोरड है। तो अंकल जी क्या कहना चाहोगे जी, आप क्या कह रहे हो लोगों को? वैसे तो अब सबको पता है जी, जो काम करते हैं वो जनता बता देगी अपने आप ही, परंतु जो अब चल रहा है वो सिर्फ कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाई बड़ा वो बात है। कांग्रेस थी तो सही सलामत काम चल रहा था, और अब भी ये उम्मीद है भी कांग्रेस की सरकार ही आएगी हमारे। और हमारे जो संगरिया क्षेत्र में है वो बेदाग और बढ़िया आदमी है जो फिलहाल, वो जगदीश जी वर्मा है। उनके अलावा जगदीश वर्मा जी क्या कारण? उनकी छवि बहुत बढ़िया एक तो, और जो भी काम करते हैं ठोस काम करते हैं। अच्छा जी, कोई काम? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने। गांव-गांव में, डाणी-डाणी में हर जो जितने भी काम थे, अटके हुए काम थे, वो उन्होंने बेदाग बगैर किसी लालच के किए। हाँ जी, उग्रसेन बद्दू। तो थाने के इलाके जब कल गांव के अंदर चुनाव के माहौल है जी, चुनाव चुनाव में कांग्रेस हुई, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस हुई। कांग्रेस में कितने टिकट मिले ज्यादा? किसे नहीं मिल जी, जगदीश जी बढ़िया है, काम भी बहुत करे है। अभिमन्यु है, सबने में आंगो के रहो, आंगो भी ठीक है। नामे वोट बाटे। जगदीश जी वो काम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, यानी वो शिक्षा क्षेत्र में काम करे, जगदीश जी जो टिकट मिलनी चाहिए। हां, ठीक काम करे। हाँ ठीक, अच्छा काम करे। सबनम जी, अभिमन्यु आंगो के रहो गांव में, अगर टिकट मिलेगा ना? टिकट मिले तो कांग्रेस तो बढ़ती है, कि नहीं मिल रही है कांग्रेस बढ़त में। हां जी, तारो क्या नाम है जी? जगदीश जाखड़े। तो देखिए कहना चाहूँ अंकल जी, थाने के इलाके गांव में क्यों के मैं तो आज में महात्मा गांधी स्कूल खोले उद्घाटन में सारा जगदीश जी करे सारा उद्घाटन है। इनका मतलब मैं तो माना भी यही ले स्कूल जितना स्कूल हमारे खुले महात्मा गांधी पार्टी भी का है। पार्टी कौन ली? पार्टी तो कौन ली कोई लिया नहीं है कोई चीज ना। हाँ बनवा दी ले उस दिन तक उद्घाटन नहीं बुलाओ लोग। मेरे तो सभी ना तो उद्घाटन कर गया, ना तो ना कर गया, मन से मैं आप गए सके
अच्छा तो शिक्षा विभाग में आया सारा स्कूल आगे लोग के आगे ले रहे। अच्छा लोग के हाँ जे बीडी कला दिया तो गहलोत दिया मंठाकुन पे कह लोग के आगे ले रहे। अच्छा तो आपका टिकट मिल जाए तो जगदीश वर्मा टिकट मिल जाए आराम हो जीजिए। बाकी सभी बहुत साफ है जी एक तो अच्छा शुद्ध आदमी है। मगर लारा रिकॉर्ड लिया 70 साल आदमी है तो मगर जिंदगी में घुसो को नहीं कब कुछ दबोला करो कभी पुरानी बात हो ही आदमी 100 बात है जीवन में जवान पड़े में कोई थपा मुकी हो आदमी को नहीं है तो बाकी इसी बात कौन कोई अच्छा बढ़िया बंदा मां को बात लागू को नहीं है। एक ही साल होंगे संग सारे जानने में मैं 40 साल जानूंगा जगदीश वर्मा ने अच्छा संग हमारे सारे तो अच्छा तो और कोई कैंडिडेट है न्यू है सब ठीक है जी अभिमन्यु पुण्य नाम चले टिकट मिले कि कांग्रेस में उसके टिकट मिला कांग्रेस के अभिमन्यु ने अभिमन्यु काम है उसके सपना में सब बना मिली उसके उसके हमारे 2 बार हारना हूँ तो फर्क पड़ जाएगी। अच्छा क्या नाम आपका? भुवनेश। भुवनेश क्या काम करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। भुवनेश आपको क्या लगता है किस तरह की बार है जो चुनाव आ रहे हैं किस तरह माहौल है किस तरह के उम्मीदवार को यहाँ पे ज़्यादातर पसंद किया जाएगा? अगर बात करें राजस्थान के अंदर तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट स्पष्ट नहीं हुआ है कि सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे जी होगा या फिर कोई और होगा, क्योंकि और कांग्रेस को अगला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राजस्थान में बढ़त चाहिए। तो कांग्रेस ने शुरुआत से ये लगभग 1 साल हो गया उनको, क्योंकि गहलोत सरकार की योजनाएं जो निकाली है आज तक की सबसे ज़्यादा योजनाएं निकाली गई है। चाहे आप स्टूडेंट वर्ग में बात कीजिए या फिर किसान वर्ग में देखिए या फिर उद्योग क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान है। और लोकल में बात करें तो जैसे जगदीश सिंह वर्मा है, अभिमन्यु पुनिया है, तो जगदीश सिंह वर्मा का स्टैंड अप ऐसे है कि उन्होंने जो योजनाएं गहलोत सरकार की थी, महंगाई योजनाएं जितनी भी थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको ग्राउंड लेवल पे काम किया है उन्होंने। यहाँ पे कार्यक्रम हुए थे महंगाई योजना पे, तो उन्होंने सभी मतलब गांव में आकर सभी लोगों को इन्फ्लुएंस किया था उनके द्वारा। और अभिमन्यु पुनिया का वैसे स्पष्ट मत है कि हाँ अच्छी कर रहे हैं, पर उनका एक वो है ना कि एक युवा चेहरा है और ग्रामीण के अंदर युवा चेहरा जैसे मतलब वृद्ध लोग हैं तो आप जानते हैं कि युवा चेहरों को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। अगर प्रेफरेंस मिलती तो युवा लोगों को मिलती, पर युवा क्या कर रहा है कि कांग्रेस से इतना ज़्यादा मतलब कांग्रेस उनको प्रभावित नहीं कर पाई है कि ज़्यादातर पेपर लीक वाले मामले में या फिर ऐसे मामले में तो युवा का थोड़ा ध्यान है कम है उस पर। तो अभिमन्यु पुनिया का ऐसा है कि इन्फ्लुएंस है ना जो वो बहुत कम होगा। और शबनम जी गोदारा है, उनका वो है कि बैकग्राउंड है उनका, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनका असर होगा कि बैकग्राउंड सही नहीं है, जैसे वो पिछली बार भी हार गए हैं तो शायद तक। पर जगदीश सिंह वर्मा इस टाइम अच्छे हैं, लगना चाहिए कि उनको टिकट मिल जानी चाहिए। अंकल जी क्या नाम बता रहा सोनलाल सोनलाल जी क्या कहना चाहो आपका चुनाव वाले चुनाव लेके माहौल ऐसा बता रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस? बरोबर सही है काम बरोबर सही है। अच्छा कितना टिकट मिल सके बीजेपी और कांग्रेस में? कांग्रेस की टिकट तो विनोद के लड़के ने मिलनी चाहिए, विनोद लीलाड़ी। अच्छा और अच्छा बहुत हनुमानगढ़ में आ गया? नहीं हनुमानगढ़ में को नहीं ऐठ है कि संगरिया में लड़ना चाहे। अच्छा, सुनना लड़ना चाहे? हाँ सुनने में यही बात आई है। अच्छा तो एक यहाँ शबनम गोदारा है, मन्यू है, जगदीश वर्मा है, फिर ये भी लड़ा है, ये भी टिकट मांगा है। टिकट तो देखो आंगी इच्छा है भी आने मिलनी चाहिए। अच्छा जी कांग्रेस की तो आने मिलनी चाहिए। अच्छा जी हाँ। और बीजेपी में जी? बीजेपी जी गुरदीप छापिनी टिकट मिलनी ना मिलनी उम्मीद है भी या सपनम ने या बीजेपी ने दी गुरदीप ने छाप। हाँ गुलाब सिंह और गुलाब सिंह